विश्व प्रसिद्ध सूफी संत हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह में देश विदेश से आने वाले ज़ायरीन की आमद लगातार बनी हुई है। इसी क्रम में पंजाब भारतीय जनता पार्टी के सूबाई नायब सदर इंदर इकबाल सिंह अटवाल अपने प्रतिनिधि मंडल के साथ अजमेर शरीफ दरगाह पहुंचे। उन्होंने दरगाह में अकीदत की चादर और फूल पेश कर ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार में हाजिरी दी तथा देश, प्रदेश और अपने परिवार की खुशहाली, तरक्की और अमन चैन की दुआ मांगी। दरगाह शरीफ पहुंचने पर खादिम सैयद अफसान चिश्ती ने उनका स्वागत किया। इसके बाद उन्होंने प्रतिनिधि मंडल के साथ मजार शरीफ की जियारत कराई और दरगाह शरीफ का तबरुक भेंट किया। दरगाह परिसर में मीडिया से बातचीत करते हुए इंदर इकबाल सिंह अटवाल ने कहा कि अजमेर शरीफ दरगाह पूरी दुनिया में अमन, चैन, मोहब्बत और इंसानियत का पैगाम देने वाला पवित्र धार्मिक स्थल है। उन्होंने कहा कि ख्वाजा साहब के दरबार में हर धर्म और समुदाय के लोग अपनी श्रद्धा के साथ आते हैं और यहाँ मोहब्बत, भाईचारे और इंसानियत का संदेश लेकर जाते हैं। यही दरगाह शरीफ की सबसे बड़ी विशेषता है। राजनीतिक विषयों पर चर्चा करते हुए अटवाल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी पंजाब में भी संगठन को मजबूत करने के लिए लगातार कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि पंजाब में भाजपा के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ रहा है और आने वाले समय में पार्टी और अधिक मजबूत होकर उभरेगी। गुरु नानक देव जी का जो पैगाम है सर्ब सांझीवालता का, उसको लेकर के अवल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, उसी पे चलते हुए आज हम इस दरगाह के ऊपर अपनी तरफ से सिजदा करने के लिए और मानवता के लिए और देश के लोगों के लिए और पूरी एकता के लिए, अखंडता के लिए पूरे भारतवर्ष के लोगों की तरफ से आज नतमस्तक होने यहाँ पहुंचे थे और यहाँ आके बड़ा अपने आप को अच्छा महसूस कर रहे हैं। और आज मैं अपनी तरफ से, अपने परिवार की तरफ से और हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, जो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सबका साथ सबका विकास पे चलते हुए समस्त भारतीयों के लिए जो भले का काम कर रहे हैं, उसको और अच्छे से हम कर पाए, पूरे देश के लोगों की सेवा कर पाए और पूरे हमारे लोगों के ऊपर एक अच्छी सामाजिक समरसता और सामाजिक प्यार मोहब्बत का पैगाम लेके यहाँ पहुंचे हैं। और यहाँ आकर के जितना प्यार और सुकून मिला है, मैं उसके लिए मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ और दुआ करता हूँ कि पूरे भारतवर्ष के लोगों को इसी तरह से मोहब्बत से हमेशा रखे और भारतवर्ष इसी तरह से तरक्की करता रहे और पूरे दुनिया में एक बड़ी ताकत बन के सामने आए, जिससे हमारे देश का जो गौरव है वो और आगे बढ़े और माननीय प्रधानमंत्री जी जो शिद्दत से जो सेवा करने का जो काम है वो और आगे चले। मैं इसके लिए हमेशा दुआ करता रहूंगा, अरदास करता रहूंगा, मुझे इसका विश्वास है। सर, मोदी जी ने पेट्रोल के लिए पेट्रोल बचाओ, उसको लेकर आपका क्या कहना है? माननीय प्रधानमंत्री जी इस विषय में बहुत संजीदा है। आपने कल 2 दिन पहले देखा है कि कीमतें एकदम नीचे भी दोबारा आई है, क्योंकि ये कोई भारत का कोई देश का मसला नहीं है, ये अंतर्राष्ट्रीय क्रूड ऑयल का मसला है। इसलिए जो ऊपर नीचे जो फ्लक्चुएशन हो रही है उसमें हमारी सरकार का या हमारी पार्टी का कोई नहीं है। जो पूरे अंतर्राष्ट्रीय जो तेल का जो भाव है उस हिसाब से चल रहा है, लेकिन फिर भी मैं धन्यवादी हूँ अपनी सरकार का कि जिन्होंने फिर भी कीमतें एकदम से रिड्यूस करने का काम किया। मैं उसके लिए शुक्रगुजार हूँ। सर, रशिया तेल देने को राजी है जबकि ईरान तेल देने को राजी है, फिर भी अमेरिका के दबाव में है क्या? ऐसा कुछ नहीं है। मैं इस पवित्र दरगाह पे आज नतमस्तक होने के लिए, दुआ करने के लिए यहाँ पे पहुंचा हूँ। मेरा कोई सियासी मिशन नहीं है, सियासी मकसद नहीं है यहाँ पे ऐसी बात करना नहीं। यहाँ पे तो सिर्फ एक दुआ करने के लिए यहाँ पे पहुंचे हैं और मैं समझता हूँ कि पूरे भारत के लोग इसी मोहब्बत से, इसी प्यार मोहब्बत से पूरा भाईचारा बना के हम चलते रहे। जितना महंगाई के लिए काम माननीय प्रधानमंत्री जी स्वदेशी को लेकर कर रहे हैं, क्योंकि पूरे विदेशों से जो हम सामान ले रहे थे, स्वदेशों से जो सामान आ रहा था, उससे हमारी काफी जो बहुत बड़े महंगे चीजों पे भाव चलता था, स्वदेशी का जो नारा दिया है, स्वदेशी की वजह से भाव काफी नीचे आ रहे हैं और महंगाई को रोकने के लिए काफी चीजों का प्रावधान किए गए हैं और मुझे आशा है कि काफी ज्यादा फर्क पड़ा है और आने वाले दिनों में और इसका फर्क पड़ेगा। पंजाब में किस तरीके से संगठन को मजबूत करेंगे? क्या करें? बिल्कुल जी, पंजाब में नहीं पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का जो परचम है वो प्यार और एकता का मोहब्बत लेके, और सबसे बड़ा काम जो देश की जो जिस तरीके से आगे बढ़ने की जो प्रगति चल रही है उसको लेके आगे चल रहे हैं और जो डेवलपमेंट के जरिए हम पूरे देश में आगे चलेंगे और पंजाब में भी आने वाले दिनों में इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी का कमल जरूर खिलेगा।